हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, आज क्लाउड कंप्यूटिंग का लेसन नंबर 3 का भाग नंबर 4 है। आज की इस क्लास में हम लोग सर्विस लेवल एग्रीमेंट के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इसका मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है। पिछले क्लास में हमने आप सभी को बताए थे कि लास्ट जो क्लास हम लोग का होगा वो होगा सर्विस लेवल एग्रीमेंट के मैनेजमेंट का प्रोसेस। ठीक है, तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे और लेसन नंबर 3 जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर लेसन नंबर 4 हम लोग जल्द ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे से। ठीक है, चलिए अच्छी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट के मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैनेजमेंट का बात हम लोग करेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो कोई भी वर्क यदि हम लोग करते हैं, कोई भी वर्क हो, ठीक है, तो सबसे पहले वहाँ पे देखा जाता है कि उसकी मैनेजमेंट क्या है, किस हिसाब से मैनेज किया जाता है। अगर आप सिंपल सी बात करें, जैसे कि अगर आप शादी में भी जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि शादी में सबसे पहले देखते हैं कि मैनेजमेंट किस तरह से किया गया है, कि लोग किस तरह से यहाँ पे बैठेंगे, किस तरह से आएंगे, किस तरह से जाएंगे, ये सारी मैनेजमेंट देखी जाती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे किसी वस्तु से रिलेटेड। ठीक है, यानी मैनेजमेंट कहने का मतलब होता है मैनेजमेंट प्रोसेस के अंतर्गत में या कुछ ऐसी प्रक्रिया होगी या कुछ ऐसी एग्रीमेंट होगी जिसको साइन किया जाएगा, उस साइन के अनुसार या कह सकते हैं उस रूल्स के अनुसार काम को किया जाएगा, यानी मैनेज किया जाएगा। ठीक है, तो टोटली कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि SLA मैनेजमेंट प्रोसेस जो होता है, सर्विस लेवल मैनेजमेंट, सर्विस लेवल एग्रीमेंट के जो भी प्रबंध होते हैं या जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उसी को हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि इट इज़ ए रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइन डॉक्यूमेंटिंग एग्रीइंग। ठीक है, जो भी हमारे पास मॉनिटरिंग होगी, फिर मेजरिंग होगी, रिपोर्टिंग जो देते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे मैनेजमेंट के अंतर्गत में आते हैं। कुछ यहाँ पे गुड SLA यानी गुड सर्विस लेवल एग्रीमेंट मैनेजमेंट के नाम लिखे गए हैं, जो इसको आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट में ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी बस जानने हैं कि सर्विस लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत में हम लोग जो भी सर्विस होती हैं उनको मैनेज करने के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सर्विस लेवल मैनेजमेंट क्लाउड जो रिसोर्स होंगे और जो सर्विसेज होंगी, ठीक है, जो हमारे पास रिसोर्स हैं यानी जो भी चीज़ें हमारे पास है और जो सब सर्विस हमको देने हैं, उन दोनों को मैनेज करने की एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग मैनेजमेंट इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ ऑरिंग ऑल प्रोवाइड सर्विस एंड प्रोसेस आर इन ऑल बोलते हैं। कहने का मतलब है कि सर्विस लेवल मैनेजमेंट जो है, ठीक है, सर्विस लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत में हम लोग कोई भी रिसोर्स है और कोई भी यदि हम लोग सर्विस उसमें दे रहे हैं, ठीक है, तो उसी को मैनेज करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, यह भी सुनिश्चित करती है कि सभी सर्विस व प्रोसेस किए गए, यानी जो भी हमें सर्विस दिए हैं, जो भी वस्तु पे, ठीक है, जो भी हम लोग को सर्विस दिए गए हैं, जैसे हमने बताया थे आप सभी को सिंपल भाषा में कि जो फ़ैन है तो फ़ैन में हम लोग को वारंटी या गारंटी दिए गए हैं, तो उसकी एक सर्विस हो गई कि साल भर की सर्विस है, तो उसको मैनेज करना सबसे बड़ी बात होता है कि हम अपने जो काम है उसको करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, तो यही वही चीज़ यहाँ पे मैनेजमेंट से समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ये भी सुनिश्चित करती है कि सभी जो सर्विसेज वो प्रोसेस किए गए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के अनुरूप चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ठीक है, यानी जो भी हमारे पास काम है, जो जैसे कि अगर हमने किसी भी वस्तु को सेलिंग किया है, उस पे हमने कोई दिया है कि साल भर का गारंटी वारंटी दिया है, तो उसमें सर्विस जो हो रहा है उस पे प्रोसेस, उस पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मैनेजमेंट जो है कहलाता है या मैनेजमेंट देखा जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि सर्विस और प्रोसेस किए गए जो भी कॉन्टैक्ट के हमारे अंदर में रहते हैं, जो हमारे पास पब्लिक रहती हैं, उन सभी पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका मैनेजमेंट जो है वही हमारा रिसोर्स सर्विस मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है। तो टोटली आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो हमारा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंतर्गत में सर्विस लेवल जो भी एग्रीमेंट किए गए रहते हैं उसको मैनेज करना होता है। साथ ही साथ रिसोर्स को मैनेज व डिप्लॉय करने में, डिमांड पर सर्विस प्रोवाइड करने में, कंट्रोल करने में, मॉनिटरिंग करने में और रिपोर्ट करने भी इसकी भूमिका निभाता है। तो ये चीज़ें लिख सकते हैं कि किसी को यदि मॉनिटरिंग करना है तो मैनेजमेंट में आ जाएगा, अगर रिपोर्टिंग करनी है तो भी मैनेजमेंट में आ जाएगा, कंट्रोल करने हैं तो भी मैनेजमेंट में आ जाएगा, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं तो हमारा मैनेजमेंट के अंदर में ही आता है। अगर
मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो भी आ जाएगा, रिपोर्ट कर रहे हैं तो भी वो भी आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं तो भी आ जाएगा। अगर डिमांड है तो उसको मैनेज ही करेंगे हम, क्योंकि देखिए डिमांड जो है वो बढ़ते जाता है, 1 2 5 10 इस तरह से डिमांड बढ़ते जाएगा। तो डिमांड बढ़ेगा तो इसको मैनेज करके अगर हम लोग को जो भी डिमांड है उसको सप्लाई करना मैनेजमेंट का ही काम होता है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान सारे सप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो उसको भी मैनेजमेंट के अंतर्गत में ले सकते हैं। मैनेज डिप्लॉय रिसोर्स जो भी चीज़ें हैं ऑल ओवर जो भी होते हैं वो सारी चीज़ मैनेजमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि सर्विस लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत में कोई भी मॉनिटरिंग, कंट्रोल, रिपोर्ट, सर्विस प्रोवाइडर कोई भी चीज़ें हो वो सारी चीज़ों को मैनेज करने होते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट आई होप कि आप सभी लोग समझ गए थे, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। तो लेसन नंबर 3 जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 4, ठीक, नया चैप्टर के साथ और नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सभी लोग मैनेजमेंट के बारे में ज़रूर समझ लिए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।